नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ कृष्ण भांडिले। बिहार में वोटर लिस्ट रिवीजन को लेकर सियासी पारा ऑलरेडी बहुत ज़्यादा चढ़ा हुआ था। विपक्ष लगातार इसकी निंदा कर रहा था, इसका विरोध कर रहा था, लेकिन आज कुछ अलग ही हुआ। 1:30 बजे के करीब तेजस्वी यादव एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और आप सुनकर ही हैरान रह जाएंगे कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने क्या कहा। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग ने उनका सूची में से नाम काट दिया है, अब भैया वोट कैसे करूं, चुनाव कैसे लड़ूं, ये तमाम सवाल उन्होंने कहे। लेकिन उसके थोड़ी ही देर बाद सोशल मीडिया पर वो सूची आती है, वायरल होने लगती है, जहां पर तेजस्वी यादव का नाम मौजूद था। अब सवाल ये कि क्या तेजस्वी यादव से देखने में सूची कोई गलती हुई है, या फिर ये एक प्रोपोगेंडा चलाने की कोशिश की गई, या एक भ्रम फैलाने की कोशिश की गई। अक्षय मेरे साथ मौजूद हैं, विस्तार से बातचीत करेंगे इसके ऊपर कि क्या कुछ हुआ, क्या तेजस्वी यादव कहना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, कहाँ गलती हुई, क्या कुछ हुआ, सोशल मीडिया पे क्या ट्रेंड कर रहा है, सब बातें करेंगे। अक्षय, विस्तार से थोड़ा सा पहले बताइए हुआ क्या एक्चुअली। सबसे पहले तो पूरे बिहार को प्रणाम प्रणाम बिहार। 1:30 बजे के लगभग देखा वैभव आपने कि किस तरह से तेजस्वी यादव इलेक्शन कमीशन को लेकर के जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस किए थे। तो बाकायदा वो सिर्फ अपने मुद्दे पे नहीं कि उनका वोटर लिस्ट नाम हटाया गया है, सिर्फ इस मुद्दे को लेकर के वो नहीं बैठे थे प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए। उनके पास कई सारे ऐसे मुद्दे थे, उनका कई सारा आरोप जो है इलेक्शन कमीशन के ऊपर था कि कई सारे नाम उनके वोटरों के काटे गए हैं। लेकिन हाईलाइट यही मुद्दा हुआ। हाँ, चूँकि हुआ क्या, मैं विस्तार से चर्चा करूँगा पूरे वोटर लिस्ट को लेकर के कि कैसे कैसे जो है कल जो है 1 अगस्त आपको पता है कि ड्राफ्ट सूची जो है इलेक्शन कमीशन की ओर से जारी की गई है। उसके बाद फिर चूँकि बार बार ये कहा जा रहा था इलेक्शन कमीशन की ओर से कि 1 अगस्त को हम ड्राफ्ट सूची जारी करेंगे, उसके बाद जो भी आपत्ति होगा आप आपत्ति दर्ज करें, फिर उसको जो है हम अपडेट करेंगे। ये फाइनल लिस्ट तो बिल्कुल ही नहीं है, तो उसके बाद आप आपत्ति कर सकते हैं, ठीक है। तो 30 अगस्त तक आपत्ति करेंगे, उसके बाद ये फाइनल लिस्ट की सूची फाइनल लिस्ट जो है जारी की जाएगी। तो इस बीच क्या हुआ ना कि कल 1 अगस्त था, कल 1 अगस्त था। 1 अगस्त को जो है इलेक्शन कमीशन ने अपना जो है ड्राफ्ट सूची जारी की। उसके बाद आज तेजस्वी यादव इलेक्शन कमीशन को लेकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस किए। उनमें उन्होंने कई सारे आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि मतलब उनके जो वोटर हैं उनके नाम काटे गए हैं। उसके बाद जो सबसे बड़ी चीज़ रही तेजस्वी यादव का, उन्होंने कहा कि उनका भी नाम काट दिया गया है। और अच्छा, हाँ, उनका भी नाम काट दिया गया है, उनका जो है ड्राफ्ट सूची में नाम नहीं है। साथ ही साथ अब वो ये तो ठीक है, वोट डालना तो ठीक है, अब वो चुनाव भी नहीं लड़ सकते हैं। वो कैसे लड़ेंगे चुनाव? तो ये चीज़ें, ये जो आरोप था, इसके तत्काल बाद ही जो है काफ़ी जो है सोशल मीडिया पे जो है तेजस्वी यादव का जो सूची है वो काफ़ी फैलने लगा, तैरने लगा। मतलब कि सूची है ये, लोग काफ़ी मज़े ले रहे थे। सम्राट चौधरी ने भी ट्वीट किया। तो फिर जब हम इसकी पड़ताल की, हाँ नाम है, सूची में नाम है। गलती कहाँ हुई, क्या इसके बारे में कुछ उन्होंने कहा कुछ की गलती हुई उनसे? जब मतलब सोशल मीडिया पे तैरने लगा और तेजस्वी यादव का काफ़ी जो है आप समझिए एक तरह से कि मजाक लोग बना रहे थे, या जो भी पक्ष जो है बीजेपी की ओर से मजाक बनाया जा रहा था उनके एजुकेशन को लेकर के, या कई तरह की चीज़ें जब हो रही थी। हम इसकी जब पड़ताल किए तो हुआ यूँ कि तेजस्वी यादव जब ऐसा आरोप लगाए, हालांकि वो लाइव लगाए हैं आरोप, वो दिखा रहे थे कि हम जो है अपना ऐसे ये नंबर है हमारा, इस पर जो है क्लिक कर रहे हैं तो देखिए नॉट फाउंड आ रहा है ऐसे। तो लेकिन जब हम इसकी पड़ताल किए तो हुआ यूँ कि जब तेजस्वी यादव ने आरोप लगाया है तो फिर इलेक्शन कमिश्नर ने बजाबते जो है उन्होंने अपना ट्वीट किया है। तो उनके माध्यम से कहा गया है, उन्होंने क्या ट्वीट किया मैं समझा दूं आपको। तो उन्होंने कहा है कि कुछ समाचार माध्यमों से ये ज्ञात हुआ है कि माननीय नेता प्रतिपक्ष श्री तेजस्वी यादव का नाम विशेष गहन पुनरीक्षण के प्रारूप मतदाता सूची में नहीं है। इस बारे में जिला प्रशासन पटना द्वारा जांच की गई है। इसमें यह स्पष्ट हुआ है कि माननीय नेता प्रतिपक्ष का नाम प्रारूप मतदाता सूची में दर्ज है। वर्तमान में उनका नाम मतदाता केंद्र संख्या 204, यहाँ समझिएगा टेक्निकल यहाँ चीज़ें हुई है। वर्तमान में उनका नाम मतदान केंद्र संख्या 204 बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय का पुस्तकालय भवन क्रम संख्या 416 पर अंकित है। पूर्व में उनका नाम बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय का पुस्तकालय भवन मतदाता केंद्र संख्या 171 क्रम संख्या 481 पर दर्ज था। मतलब अच्छा, कि तो जैसी वो संख्याएं चेंज हुई, हाँ, शायद कंफ्यूज हो गए। हाँ, तो इसी चीज़ को लेकर के चूंकि वो चेक कर रहे हैं, हो सकता है ये इसी तरह से लेकिन विपक्ष ने कन्फ्यूजन हुआ। मुद्दा बना लिया, बीजेपी ने इसको मुद्दा बना लिया। और उसके बाद जो है तेजस्वी यादव ने जाहिर सी बात है कि वो आरोप लगाए। हालांकि बीजेपी फिर उस पर बहुत अच्छे से मजे ले रही है। सम्राट चौधरी ने काफी वायरल किया उन लोगों ने। हाँ, मतलब कि आप समझिए कि सोशल मीडिया पर खास करके एक्स प्लेटफॉर्म पर जो निशाना साधा, हाँ, कि उनके एजुकेशन को लेकर के भी सवाल उठाए जाने की, क्या मतलब कितने पढ़े हैं तेजस्वी यादव। मैं समझ सकता हूँ कि उनके लिए अपना नाम खोजना जो है कठिन रहा होगा, लेकिन
मेरे ख्याल से ये सब चीज़ जो है कन्फ्यूजन है, लेकिन ये एक अच्छी बात है कि इलेक्शन कमीशन ने तुरंत इस चीज़ को क्लियर किया कि भाई हाँ तेजस्वी यादव का नाम है। और ये भ्रामकता अगर आरजेडी फैलाने की भी कोशिश की थी, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ऐसा फैलाने की कोशिश की गई है। अगर फैलाने की कोशिश भी हुई है तो एक तरह से तुरंत ही क्लियर हो गया, इस भ्रामकता को लेकर के नहीं हुआ। लेकिन हालांकि अभी पूरे जो चर्चाएं जो है सोशल मीडिया पर ये हो रहा था कि नहीं तेजस्वी यादव जो है भ्रामकता फैला रहे थे, जानबूझ करके जो इलेक्शन कमीशन पर सवाल उठा रहे थे। लेकिन वो नंबर को लेकर के बिल्कुल ही कन्फ्यूजन हुआ, चूँकि नंबर जब बदलेगा तो जाहिर सी बात है क्लियरिटी मतलब दे दी। हाँ, इलेक्शन कमीशन ने क्लियरिटी दे दी है। हालांकि अभी तक इसके बाद जो है आरजेडी का कोई जो है बयान नहीं आया है। अब सोच रहे हैं कवर अप भी कैसे करें इसको। अब मैं एक चीज़ बताऊं, अभी मैं अब चर्चा ये होगी कि इलेक्शन कमीशन के ऊपर जो तेजस्वी यादव ने सवाल उठाया है, कई तरह के जो आरोप लगातार इलेक्शन कमीशन के ऊपर लग रहे थे और बार बार ये कहा जा रहा था कि जब ड्राफ्ट सूची जारी होगी उसके बाद ही कहा जा सकता है कि इसमें क्या उलटफेर हुआ है क्या। तो हम लोग जैसा वैभव पहले भी चर्चा करते थे और आज भी चर्चा कर रहे हैं, वही चीज़ें हैं कि जो उन्होंने बताया था कि जो मृत लोग हैं या जो जिन्होंने जो है अपना घर बदल लिया है, लोकेशन बदल लिया है, एड्रेस बदल लिया है, ठीक है, या जो लोग मृत पाए गए हैं, इसी तरह के नाम काटे गए हैं। बाकी जो और नाम है ऐसा नहीं काटा गया है। तो अब ये चर्चा है कि भाई कहाँ कितने नाम काटे गए हैं। तो अभी लगभग पूरे बिहार में वही आंकड़ा जो है लगभग 65 लाख है, लगभग 65 लाख लोगों का जो है नाम काटा गया है। उनमें से इलेक्शन कमीशन का ये दावा है कि ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में 7 करोड़ 89 लाख से अधिक मतदाता थे पहले, जो अब घटकर 7 करोड़ 24 लाख 5,756 रह गए हैं। तो लगभग 65 लाख 400 ऐसे कुछ का आंकड़ा सामने आ रहा है। उसके बाद हटाए गए नामों में जो है 22 लाख 34 हज़ार मतदाता मृत पाए गए हैं, ठीक है। 36 लाख 28 हज़ार ने अस्थायी रूप से अपना निवास स्थान बदल लिया है और 7 लाख 1 हज़ार लोगों के नाम 2 स्थानों पर दर्ज थे और इसी तकनीकी प्रक्रिया के तहत यह सफाई की गई है, ऐसा इलेक्शन कमीशन का कहना है। इलेक्शन कमीशन ये भी कह रहे हैं कि अगर आपको लग रहा है कि किसी का नाम कटा है, गलती से कट गया है या किसी का नाम जुड़ने से रह रहा है, तो इस बीच 1 महीने का समय दिया गया है, 1 अगस्त से 30 अगस्त तक का। आप इस बीच जो है आपत्ति दर्ज करा सकते हैं और उस पर जो है कार्रवाई होगी और तुरंत से नाम अपडेट होगा। तो चुनाव से पहले ये प्रक्रिया तो चल ही रही है। अब जो कुल मिलाकर के जो 65 लाख नाम कटे हैं, अगर हम क्षेत्रवार तरीके से देखें, क्योंकि बार बार हम जो है राजनीतिक दलों का जो आरोप है या विपक्ष का ये आरोप है हमारे समर्थकों के वोट काटने की कोशिश। हाँ बिल्कुल। तो अगर नाम मैं आंकड़ा दिखाऊं सबसे ज़्यादा कहाँ का वोट कटा है, हाँ, तो वैभव सबसे ज़्यादा वोट कटे हैं कहीं के, जो वोट कटे हैं या सूची से जो नाम हटाए गए हैं ऐसे कह सकते हैं आप, तो वो क्षेत्र है सीमांचल। हालांकि सभी जगह से कटे हैं, तिरहुत से भी कटे हैं, मिथिलांचल से भी कटे हैं, पटना से भी कटे हैं, लेकिन सीमांचल से सबसे ज़्यादा जो है काटे गए हैं। मैं आपको एकदम से क्षेत्रवार तरीके से बता रहा हूँ कैसे क्या है। तो सीमांचल में अररिया, किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार में लगभग 7 लाख के आसपास जो है वोट काटे गए हैं, ठीक है। और उसमें से जो है इन जिलों में जो है मुस्लिम आबादी का प्रतिशत जो है वैभव वो 38% से 68% के बीच में है। मतलब काफ़ी सारे बड़ी संख्या में एक समुदाय के लोगों के वोट कट गए। हाँ, कट गए। हाँ। अब ये जाहिर सी बात है, हो सकता है कि उसमें जो है इसको वोट कट गए नहीं कह सकते, इसको बोलेंगे सूची में से नाम हट गया। अब अगर कुछ दिक्कत है तो आपत्ति दर्ज कीजिए। तो ये एक चीज़, पहला चीज़ आप समझिएगा। दूसरी चीज़ की ये जो क्षेत्र है सीमांचल क्षेत्र, इसको बहुत ही संवेदनशील माना जाता है और उस क्षेत्र से मतलब जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ, जो मेरा डाटा कह रहा है कि उस क्षेत्र से ज़्यादा नाम कटा है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि एनडीए जहाँ पे ज़्यादा बढ़त बनाती है कि वहाँ जो है कम जो है काटा गया है। तो वहाँ पे भी बेसिकली किसका था मैं बता रहा हूँ आपको। ये अगर गढ़ की बात करें तो यहाँ पे यही एक क्षेत्र सबसे ज़्यादा, इस क्षेत्र में भी अगर सबसे ज़्यादा कौन से विधानसभा में काटा गया है सीमांचल में, तो वो है किशनगंज विधानसभा। वहाँ पर आपको 49,340 नाम काट दिए गए हैं, हटा दिए गए। बड़ा मार्जिन है। हाँ, अब ये देखिए, ये भी हो सकता है ना कि ये यहाँ से ऐसा तो बिल्कुल ही नहीं कर सकते हैं कि वहाँ से सबसे ज़्यादा मृत पाए गए या इस तरह से, लेकिन टोटली चूँकि वो आंकड़ा तो है नहीं अपने पास में, तो आंकड़ा ये है कि अगर हम जिलेवार तरीके से या जो है विधानसभा तरीके से देखें कि कहाँ सबसे ज़्यादा काटा गया है, तो वो क्षेत्रवार तरीके से देखें तो किशनगंज क्षेत्र में आता है। दूसरा, जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ,
अब जहाँ तक आप वो पूछ रहे हैं कि क्षेत्र किसका है, मैं बता रहा हूँ 38 से 68% जो है लगभग जो है मुस्लिम क्षेत्र, मुस्लिम आबादी है वहाँ पे। और एक चीज़ मैं बताऊँ उसी क्षेत्र और एक चीज़ यहाँ पे जो ये बॉर्डर हुआ, यहाँ पे बांग्लादेश और नेपाल का बॉर्डर कहा जाता है वो क्षेत्र। अच्छा। तो यहाँ पे मैं क्यों बताया कि जो है काफ़ी संवेदनशील कहा जाता है, या इस क्षेत्र के लिए ये आरोप भी लगता रहा है कि यहाँ पे जो है घुसपैठिए आते हैं, ऐसा भी आरोप है। और कई तरह के आरोप इस क्षेत्र के बॉर्डर के पास के जो विधानसभा है या इलाका है वहाँ पे लगते आ रहे हैं कि भाई यहाँ पे मतलब घुसपैठ ही हो सकती है। हाँ घुसपैठ ज़्यादा होता है, ऐसा आरोप लगाया जाता है कई बार, और इसको लेकर राजनीति भी होती है बिहार में। तो ये चीज़ें यहाँ देखा गया। अब जहाँ तक बात है कि ये किसका क्षेत्र है, तो मैं बताऊँ AIMIM यानी कि असदुद्दीन ओवैसी की जो पार्टी है, इसी क्षेत्र से, किशनगंज क्षेत्र से ही लगभग 2020 के विधानसभा चुनाव में 5 सीटों पर सीट जो है दर्ज की थी इसी क्षेत्र से। तो सबसे ज़्यादा मेरे ख्याल से, मेरी नज़र में सबसे ज़्यादा अगर जो है वो काटे गए हैं नाम, तो यहीं से काटे गए हैं। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि जो NDA जहाँ पे बहुत अच्छा मजबूत पकड़ है जहाँ पे, AIMIM का नुकसान यहाँ पे हो गया इसमें। AM का नुकसान कर सकते हैं, RJD का भी नुकसान कर सकते हैं यहाँ पे। लेकिन एक वैभव अभी जो है सिक्के के दूसरे पहलू भी हैं। अगर हम NDA की बात करें तो NDA का मजबूत गढ़ कहा जाता है तिरहुत और मिथिलांचल का क्षेत्र, ठीक है, वहाँ से भी भारी संख्या में नाम काटा गया है। तो ऐसा आप नहीं कह सकते हैं कि सिर्फ सीमांचल में ही काटा गया है NDA के। कुल मिलाकर विपक्ष जो आरोप लगाता है कि बीजेपी को सपोर्ट करने के लिए सब किया जा रहा है, तो वैसा कुछ ऐसा नहीं है, क्योंकि क्योंकि NDA के जो मजबूत गढ़ माने जाते हैं ना वैभव, वो है तिरहुत और मिथिलांचल का क्षेत्र, बहुत ही मजबूत गढ़ माना जाता है। वो मैं इसलिए कह रहा हूँ, कितनी विधानसभा सीटें आती हैं? मैं एक मिनट बताऊँ। तिरहुत कमिश्नरी में से वैभव 6 जिलों में लगभग 12,90,095 नाम जो है ड्राफ्ट से हटा दिए गए हैं। तिरहुत का क्षेत्र जो कि बीजेपी का जो है मजबूत गढ़ कहा जाता है, और 2020 के जो है विधानसभा चुनाव में 49 में से 33 सीटें NDA के खाते में गई थी इस क्षेत्र में। 33 सीटें? हाँ, 49 में से 33 सीटें 2020 के विधानसभा चुनाव में सीटें कम से कम लगभग। और वहीं मिथिलांचल की बात करें तो 3 जिलों, जैसे दरभंगा, 3 जिलों में जैसे कि दरभंगा हो गया, मधुबनी हो गया और समस्तीपुर हो गया, इन विधानसभाओं में 30 सीटें हैं, जिनमें से 30 सीटें हैं, जिस आप सीट की बात कर रहे थे, इन विधानसभाओं में 30 सीटें हैं, जिनमें से 22 पर NDA की जीत दर्ज की गई थी, जिसमें मधुबनी जिले में लगभग जो है सबसे अधिक 3,52,545 नाम की कटौती की गई है। कुल मिलाकर ये तो इन आंकड़ों से साबित होता है कि ये तो खारिज कर देना चाहिए बिल्कुल। हाँ, विपक्ष मुझे कहता है, आरोप लगाता है कि बीजेपी के लिए सपोर्ट में हो रहा है, तो ये तो नहीं है फिर उस हिसाब से। मुझे भी वही लगता है, क्योंकि आप ठीक है, सीमांचल में नो डाउट इसमें कोई शक नहीं है कि जो संख्या है, संख्यावार तरीके से अगर देखें तो सीमांचल क्षेत्र में ज़्यादा नाम कटा है। 49 में 33 सीटें जहाँ वो जीत रहे थे और वहाँ पे इतनी बड़ी संख्या में मतदाताओं का नाम कट जाना, बिल्कुल बीजेपी को या NDA गठबंधन को नुकसान तो होगा ही। बिल्कुल नहीं, मैं 30 सीटों में जो है 22 सीटें जो है NDA दर्ज कर रही थी उन जगह पर, ठीक है। दरभंगा के मधुबनी और समस्तीपुर, जो दरभंगा, मधुबनी और समस्तीपुर में 30 सीटें हैं, जिनमें से 22 पर NDA की जीत दर्ज की थी पिछले विधानसभा चुनाव 2020 में। तो मेरा कहने का वही मतलब है कि ऐसा बिल्कुल ही नहीं है कि जो है कि सिर्फ जो है सीमांचल क्षेत्र में ही काटा गया। मैं बार बार वही कह रहा हूँ कि NDA जहाँ मजबूत पकड़ रख रही है, जहाँ पे उनका चांस ज़्यादा दिखता है, हर साल के अगर आंकड़ा आप निकालते हैं, वहाँ पे भी जो है काफ़ी नाम काटे गए हैं। तो मेरे ख्याल से जब आरोप जो विपक्ष लगाएगी या RJD लगाती है या कांग्रेस लगाएगी, तो फिर उसको लेकर के जो है इलेक्शन कमीशन भी ये आंकड़ा रखेगी, और ऐसा कहा भी जाएगा कि भाई ये आंकड़ा तो बिल्कुल ही गलत है, अगर सीमांचल में काटे गए हैं तो यहाँ भी काटे गए हैं। तो कुल मिलाकर के फिर बात वहीं पे आएगी कि भाई जो है किन के नाम काटे गए, तो इलेक्शन कमीशन का वही जवाब होगा कि भाई अगर आपको आपत्ति है किन्हीं का नाम नहीं कटा है, जैसे वैभव भाई का नाम नहीं है, शामिल नहीं है, तो आप जो है आपत्ति दर्ज कीजिए, वैभव भाई का नाम हम जोड़ देंगे। लेकिन तब जब दस्तावेज सारे सही होंगे। हाँ, मेरे ख्याल से यहाँ पे जो है टेक्निकल चीज़ें आएगी कि पे दस्तावेज आपको जो है उस टाइम फिर रखना पड़ेगा, और वहीं पर जो है, क्योंकि आप ये चीज़ समझिए ना कि कुछ लोगों के जहाँ पे हम लोग पिछली बार भी बात किए थे कि 7,01,000 लोगों का नाम जो है 2 जगह या 3 जगह पे जो थे, लगभग 7 लाख नाम ऐसे थे जो 2-3 जगहों पे थे, तो उनका नाम काट दिया गया है। तो उनको लेकर के बहुत बड़ा पंगा होगा कि ऐसे लोग, चाहे हम हो या आप हो या जो भी हो, तो उनको लेकर के होगा कि नहीं हमारा वहाँ नाम होना चाहिए। और जो है RJD से भी ये सवाल उठेंगे, विपक्ष की ओर से भी सवाल उठाए जाएंगे कि ये हमारे वोटरों का नाम काटा गया है, ये हमारे वोटर हैं, ये हैं, तो उसको लेकर के आपत्ति दर्ज करा सकते हैं, समय है। और जो है चूँकि इलेक्शन कमीशन को लेकर के जो है बार बार आरोप लगाए जा रहे थे, अब ड्राफ्ट सूची आ गई है,
तो उसको लेकर के अभी लगातार आपको जो है ये सब चीज़ें देखने को मिलेगी कि इनका नाम कटा नहीं कटा। लेकिन बड़ी चीज़ ये रही कि नेता प्रतिपक्ष ने भी आरोप लगा दिया था कि मेरा ही नाम कट गया है, हम चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। तो उसको लेकर के बिल्कुल ही क्लियर है कि तेजस्वी यादव का नाम नहीं कटा है। इलेक्शन कमीशन ने बजाबते जो है रिलीज़ किया कि भाई नाम नहीं कटा है, बिल्कुल ही भ्रामकता जो है नहीं होना चाहिए, नाम है। चलिए, तो देखिए अक्षय ने बिल्कुल क्लियर कर दिया है, इलेक्शन कमीशन ने क्लियर कर दिया है कि तेजस्वी यादव चुनाव भी लड़ेंगे और जो भी परिणाम होगा वो आपके सामने होगा जब चुनाव लड़ेंगे। तो चुनाव लेकिन पक्का लड़ेंगे, उनका नाम सूची में है। जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और कहा था कि भैया मेरा नाम नहीं है, चुनाव कैसे लड़ूं, क्या होगा, अब तमाम सवाल उन्होंने पूछे थे। तो उन तमाम सवालों के जवाब इलेक्शन कमीशन ने और इस वीडियो में हमने देने की कोशिश की है। फिलहाल के लिए हमारे साथ इस वीडियो बनाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।